श्रद्धा कपूर का एमएमएस हुआ लीक। वीडियो देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। विराट के ऊपर नीम करौली आश्रम ने किया ऐसा जादू कि उनके बल्ले से अब रस बनना बंद ही नहीं होंगे। दरअसल विराट को पता चल गया कि इस आश्रम के ऐसे जादुई राज जो आपको भी पता चलेंगे इस वीडियो में। और भारत के लिए कर दिया इस नारी ने अपने स्तनों का बलिदान, लेकिन आज भी इनका नाम कोई नहीं जानता। जिस विराट कोहली ने साल 2017 में बोला था कि क्या पूजा पाठ टाइम, वही विराट कोहली अब आए दिन भारत के मशहूर मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन मंदिरों के दर्शन के बाद विराट कोहली के पल्ले से रंग बनना बंद ही नहीं होते। हाल ही में उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले विराट और अनुष्का को नीम करौली बाबा के दर्शन करते देखा गया। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले महाकाल के दर्शन किए। और दर्शन के बाद जिस विराट को टेस्ट मैचेस पिछले 3 साल से बिल्कुल भी रन नहीं बना रहे थे, उसी विराट के बल्ले से करीब 3 साल बाद 186 रन की शतकीय पारी निकली। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट अब विराट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस नीम करौली बाबा के आश्रम में विराट गए थे, उन नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां थी। विराट अनुष्का से पहले नरेंद्र मोदी, एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा जी के आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। और इसके बाद ही इन सभी को अपनी जिंदगी में चरम सफलता मिली। एक बार नीम करौली बाबा जी को कहीं जाना था, जिसके चलते वो ट्रेन में चढ़ गए और फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ गए। सफर के दौरान जब टिकट चेकर को पता चला कि बाबा जी बिना टिकट के सफर कर रहे हैं, तब उसने अगले स्टेशन पर बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया। इसके थोड़ी देर बाद जब गार्ड ने ट्रेन को रवाना करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, तब वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। जिसके बाद एक आदमी वहां आया और उसने ट्रेन ड्राइवर से कहा कि आपने जो बाबा जी को नीचे उतारा है, इसीलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। फिर ट्रेन का स्टाफ और टिकट कलेक्टर सब लोग बाबा जी को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाते हैं, तब जाकर वो ट्रेन आगे बढ़ पाती है। अब इस आश्रम में विराट के साथ अनुष्का भी देखी गई और इसी अनुष्का की अच्छी दोस्त श्रद्धा कपूर का एमएमएस लीक हो गया। हाल ही में कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड या किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि वीडियो में दिख रही लड़की श्रद्धा है या कोई और, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस एक्टर के साथ काम करती है श्रद्धा, उसकी हो जाती है शादी। जब श्रद्धा ने शाहिद कपूर के साथ हैदर फिल्म में काम किया, तब उसके अगले साल ही शाहिद की शादी हो गई। जब उन्होंने वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर फिल्म की, तब उसके अगले साल उनकी भी शादी हो गई। इतना ही नहीं, राजकुमार राव के साथ स्त्री फिल्म करने के बाद उनकी भी शादी हो गई। और हैरानी की बात तो यह है कि जब रणबीर कपूर के साथ श्रद्धा की शूटिंग चल रही थी, तब फिल्म रिलीज के पहले ही रणबीर की भी शादी हो गई। लेकिन इसी रणबीर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में श्रद्धा नहीं, बल्कि पहले दीपिका नजर आने वाली थी। हालांकि बाद में दीपिका की जगह श्रद्धा को ले लिया गया। ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत लोग जानते हैं, मगर कोई ये नहीं जानता कि इस लड़की ने भारत को बचाने के लिए कर दिया था अपने स्तनों का बलिदान। इनका नाम है नीरा और ये भारत की एक ऐसी बेटी थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सबसे पहली महिला जासूस थी। जो ब्रिटिश ऑफिसर नेताजी की हत्या करना चाहता था, नीरा आर्य जी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली, जिससे कि वो हर एक चीज पर नजर रख सके। बाद में जब इन्हें पता चला कि नेताजी की हत्या का प्लान फ्लॉप हो चुका है, तब इन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर पति की जान ले ली, जिसके बाद इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहां इनको काला पानी की सजा हुई। जेल में नीरा जी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिससे कि ये सुभाष चंद्र बोस की लोकेशन ब्रिटिशर्स को बता दे। मगर इन्होंने गर्म चमीटे से अपने स्तन दबाए जाने और शरीर पर कई जगह काटे जाने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोला, जिससे ब्रिटिशर्स का प्लान इस तरह से फेल हुआ जैसे पठान फिल्म को लेकर बायकॉट गैंग फैल गए। और अब वो एसआरके की जवान के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। IMDb नेम के एक वेबसाइट पर जवान फिल्म को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ दिनों पहले तक जब हम IMDb पर जवान फिल्म के बारे में सर्च करते थे, तब हमें फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट ही दिखाई देती थी। मगर अब वहाँ IMDb के पेज पर फिल्म की स्टोरी लाइन को पूरी तरह से लीक कर दिया गया है। और जब आप इन स्टोरी लाइन को पढ़ेंगे, तब आपको भी लगेगा कि ये पक्का जवान की स्टोरी हो सकती है। खैर, फिल्म की टीम की तरफ से तो स्टोरी लाइन से जुड़ा ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से आ चुका है एक बड़ा अपडेट, जिसमें बनानी जा रही है दुनिया का सबसे महंगा हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे। इसे बनाने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने का काम करेगा और इसमें फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। साथ ही देश की पहली अर्बन टनल भी इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को
4 फेजेस में पूरा किया जाएगा और इसका लगभग 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ेगा, जिसके इसी साल के कैलेंडर के मार्च में कंप्लीट होने की बात की जा रही है। तो कैलेंडर से याद आया कि जिस कैलेंडर से हमें तारीख और दिन मालूम चलता है वो पूरी तरह से गलत है। ये बात है साल 1582 की, जब इस अंग्रेजी कैलेंडर में 10 दिन कम कर दिए गए। जी हाँ, 1582 के इस कैलेंडर के अक्टूबर महीने में 4 अक्टूबर से सीधा 15 अक्टूबर की तारीख आ गई। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तब ये मानती थी कि कैलेंडर का एक साल 11 महीने का होता है। हालांकि 16वीं शताब्दी में आते आते जब उन्हें ये पता चला कि उनका ये कैलेंडर 10 दिन पीछे हो गया है, तब उन्होंने न सिर्फ अक्टूबर के महीने के 10 दिन कम कर दिए, बल्कि हमारे हिंदी पंचांग विक्रम संवत को रेफरेंस मानकर अपने कैलेंडर को 12 महीने का बना दिया, जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे आगे है। और यही भारतीय फिल्म पठान के रिलीज होने से पहले बुर्ज खलीफा के स्क्रीन पर पठान का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुर्ज खलीफा पर इस तरह के ट्रेलर्स प्रोजेक्टर की मदद से चलाए जाते हैं और बुर्ज खलीफा के अंदर बैठे लोगों को भी इससे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बुर्ज खलीफा के ऊपर कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन्स में यूज होने वाली करीब 12 लाख LED लाइट्स लगाई गई हैं, जो पास से देखने में तो काफी बड़ी लगती है, मगर जब आप इन्हें एक साथ दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई टीवी स्क्रीन देख रहे हैं। और यही कारण है कि इस पर पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं। दरअसल ये लाइट्स पूरी बिल्डिंग्स पर स्प्रेड आउट होकर नहीं, बल्कि सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई है, जो हमें देखने में ऐसे लगती है जैसे वीडियो चल रहा हो। मिल गई करीना की हम शक्ल। जिस लड़की को आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो करीना कपूर नहीं, बल्कि शनाया सचदेवा है, जिन्होंने अपना सफर टिकटॉक से शुरू करते हुए करीना को ऐसी कॉपी किया कि खुद करीना के माँ बाप भी शनाया को करीना समझ बैठेंगे, क्योंकि बिल्कुल करीना के जैसा मेकअप करती है। फैक्ट्स जो आपकी जान बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको हरा आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जहरीला कंपाउंड सोलानाइन होता है, जिसे खाने पर बीमारी के साथ साथ जान भी जा सकती है। ज्यादातर हवाई जहाज टेक ऑफ के 3 मिनट बाद और लैंडिंग के 8 मिनट पहले ही क्रैश होते हैं, इसलिए इस वक्त फ्री बैठने से सही आप चौकन्ने रहें और एग्जिट्स पर ध्यान दें। अगर आप किसी डूबते इंसान को पानी से बचाते हैं तो उसे अस्पताल जरूर ले जाएं, वरना आपकी मेहनत भी खराब हो सकती है।